लेकिन तुम्हें अभिनेता नहीं नेता होना चाहिए। वैसे मेरा नाम। आप लक्ष्मण राव इनामदार जी हैं, सब प्यार से आपको वकील बाबू कहते हैं। तुम तो रंगमंच के बाहर भी किसी को बोलने का मौका नहीं देते। नहीं, वो आपको देखकर जोश दुगना हो गया। नरेंद्र, मैं चाहता हूं तुम हमारे साथ जुड़ जाओ और आरएसएस के प्रचारक बनो। क्यों? देश की सेवा नहीं करनी? नहीं करनी है, पर एक उलझन है। कैसी उलझन? मैं अभी अपने आप को पहचान नहीं पाया हूं। कभी सोचता हूं संघ में आकर आपके साथ देश की सेवा करूं, तो कभी मन करता है सैनिक बनकर देश की रक्षा करूं, और कभी तो दिल करता है कि हिमालय की गोद में जाकर साधु बन जाऊं। नरेंद्र, कुछ लोग अपने फैसले किस्मत पर छोड़ देते हैं, कभी चित्त तो कभी पट। पर लाखों में एक होता है जो अपने फैसलों से अपना भाग्य खुद लिखता है। तकदीर या तदबीर, तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। मिल गई तो टिकट। चल चल चल। मेरी तौबा, मुझसे कसम ले लीजिए, मैं कभी अपने आप को गाइड नहीं कहूंगा। आप होटल वापस चलिए, वरना लोग समझेंगे कि मैं किसी शराबन के साथ घूम रहा हूँ। राजू, जहाँ अपने आप सर झुक जाते हैं, उस पत्थर को भी भगवान का रूप मान लिया जाता है। जिस जगह को देखकर परमात्मा की याद आए, वो तीर्थ कहलाता है। और जिस आदमी के दर्शन से परमात्मा में भक्ति जागे, वो महात्मा कहलाता है। तो मसले के करने वाला कोई और है तो सिर्फ एक बहाना है। काम उसका, नाम तेरा। उसका नाम ले और जो सौंपा गया है उस काम को करता रहे। एक रोटला देना। देवानंद भूत चढ़ गयो तने? ना भाई ना, मारो पेट भरी गयो। एक वाह, हाँ, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। कभी सैनिक, कभी आरएसएस प्रचारक और सन्यासी। ये लड़का हाथ से निकल जाएगा। विशु, इसे बांधना पड़ेगा। भाई, हमारे पंडित जी ने तो अगले महीने की 17 तारीख नक्की करी छे। अगले महीने शू? इसी महीने कोई तारीख रखो ने। हाँ सरस छे। हाँ, जेवी तुम्हारी मर्जी। बेटा, क्या पढ़ रहे हो आजकल तुम? ये गौतम बुद्ध की जीवनी है। क्या थी उनकी कहानी? एक राजा थे, सब कुछ था उनके पास, पर फिर भी बहुत व्याकुल थे। फिर एक दिन अपने आप को ढूंढने निकल पड़े, अपनी पत्नी, अपने बेटे को छोड़कर, सब कुछ त्याग कर। सारा जीवन उन्होंने दुनिया की सेवा की और उसी सेवा से मोक्ष पाया। अच्छे, सचमुच महापुरुष थे। मैं उन्हीं के नक्शे कदम पे चलना चाहता हूँ। बापू, बापू, आपका आशीर्वाद।
मैं परिवार और संसार दोनों त्याग कर आया हूं। बहुत सवाल है मेरे मन में। मैं नहीं जानता मुझे जाना कहाँ है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अरे बस ये प्याला भर गया ना। इसी तरह तेरे मन का प्याला भी सवालों से भरा हुआ है, पहले उसे खाली करना होगा। आज से तुम मुझसे नहीं, मैं तुमसे सवाल करूंगा। जय मां गंगे। 20 साल की तपस्या के बाद अगर तुझे एक ऐसी दिव्य शक्ति मिले कि तू पानी पे चलकर उस पार जा सके, या फिर एक साधारण सी नाव जिसमें तू लोगों को बैठाकर उस पार ले जा सके, क्या चुनेगा? बाबा जी, मैं वो नाव चुनूंगा। मेरा उत्तर सही था या गलत? समय आने पर सब बता दूंगा। जी बाबा जी। चाकू देना। जी ला। बाबा जी, कई दिनों से आपने कोई सवाल नहीं पूछा। क्यों? अभी तो पूछा और तुमने। अभी? हाँ, और तुमने जवाब भी दिया। मैं समझा नहीं। मैं समझ गया। ये बहुत पुराने और विशाल पेड़ हैं, लेकिन अब सड़ चुके हैं। इन्हें अब काटना जरूरी है। अच्छा ये बता, इन्हें काटने के बाद तू क्या करेगा? बाबा जी, कुछ निकाला है तो उसकी जगह कुछ बो सकता हूँ? हाँ नरेन, अवश्य। आज तेरी खोज पूरी हुई। तेरे जीवन का मकसद यहां नहीं, वहां है। मतलब बाबा जी? पिछले 2 सालों के मेरे सारे सवाल और तुम्हारे जवाब याद करो। 20 साल की तपस्या करके जो पानी पर चलना सीखे वो योगी है, लेकिन उन्हीं 20 सालों में जो सैकड़ों लोगों को नाव में बिठाकर उस पार ले जाने की सेवा करे वो कर्मयोगी है। चाकू की नोक को खुद की तरफ करके तूने मुझे दिया, इसका मतलब ये है कि खुद से ज्यादा तू दूसरों के लिए सोचता है। जिस तरह उन सड़े हुए पेड़ों को काटकर तूने नए बीज बोए, उसी तरह अपना समाज, अपना विशाल देश सड़ रहा है। तुझे एक नया भारत बनाना होगा।